अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट चैनल पर एमसीबी बैंक की तरफ से कार फॉर यू की स्कीम लेकर आया हूं। अगर आप अपनी पसंदीदा गाड़ी लेना चाहते हो तो आज ही एमसीबी बैंक के थ्रू आप गाड़ी खरीद सकते हो। वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना मार्कअप देना पड़ेगा। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि गाड़ी के लिए अप्लाई करते वक्त आपको कोई मसला या परेशानी ना बने। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है, मैं एमसीबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। कार फॉर यू, आप एमसीबी के थ्रू अपनी पसंदीदा गाड़ी ले सकते हो। अब कुछ इसके फीचर्स वगैरह को देख लेते हैं कि किस पर्पस के लिए आप ये गाड़ी ले सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो आप एमसीबी कार फॉर यू ले सकते हो। आपका इनकम सोर्स जो है, यानी कि आप कहाँ से पैसे कमाते हैं, इनमें से है तो आप फौरन अप्लाई कर सकते हो गाड़ी के लिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, या फिर आप कोई एग्रीकल्चर का काम करते हो, या फिर आप कोई हाउस रेंटिंग वगैरह का काम करते हो, फॉरेन में कोई काम करते हो बैरून मुल्क, या फिर आपकी कोई इनकम फिक्स्ड है, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई भी जो घर में काम करता है बैरून मुल्क, और वो भी आपकी जगह पे या आप के लिए गाड़ी ले सकता है। इन कैटेगरीज में से आप काम करते हैं तो फौरन आज ही अपनी पसंदीदा गाड़ी ले सकते हो। उसके बाद हम सबसे पहले इसके की फीचर्स देख लेते हैं। की फीचर्स में है कि आपकी कंपिटिटिव प्राइसिंग है। उसके बाद आपके पास जो टेन्योर है वो देख सकते हैं, 5 सालों तक के लिए ये आप गाड़ी ले सकते हो, ठीक है। अपना टेन्योर खुद चूज करोगे। उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर बनी हुई गाड़ियां, न्यू, यूज या लोकली इंपोर्टेड, आप कोई भी गाड़ी परचेस कर सकते हो, ठीक हो गया। आपको फाइनेंसिंग जो लिमिट दी जाती है वो 70% ऑफ व्हीकल, यानी कि आपकी अगर गाड़ी की प्राइस 50 लाख है तो आपको तकरीबन 30 लाख या 40 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है, गाड़ी परचेस करने के लिए। कंप्रिहेंसिव यानी कि इंश्योरेंस भी दी जाती है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप दूसरी तीसरी भी गाड़ी खरीद सकते हो थ्रू एमसीबी। जरूरी नहीं है कि एक ही गाड़ी के लिए आपको लोन दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं प्री पेमेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप पहले भी पे कर सकते हो, ठीक है, अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह को। उसके बाद आपके पास थ्रू फैसिलिटी रीपेमेंट ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है। आपने अगर अपनी कार के लिए न्यू कार को जो अपग्रेड करवाना हो उसको उसके लिए अपग्रेड भी करवा सकते हैं और आपको कोई प्लेंटी चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो सबसे पहले नंबर पर पॉइंट है कि आपकी नेट जो इनकम है वो 40,000 पर मंथ आप कमाते हो, 40,000 रुपया। आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम उम्र है सैलरी पर्सन के लिए 65 साल, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि बिजनेसमैन वगैरह उनकी 70 साल हो गई, तब वो ये लोन ले सकते हैं। इनके दरमियान में होनी चाहिए 21 से 65 साल और जो सैलरीड पर्सन है, और 70 साल उनके लिए जो बिजनेसमैन वगैरह है, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉय लेंथ है, आपने तकरीबन 6 मंथ हो गए हों, आपने नौकरी ज्वाइन की हुई हो गवर्नमेंट की, जो है सैलरीड पर्सन। उसके बाद बिजनेसमैन जो है उनको 1 साल हो गया हो बिजनेस के ऊपर काम करते हुए। उसके बाद मिनिमम 6 मंथ रेमिटेंस आपको चाहिए हिस्ट्री थ्रू बैंकिंग चैनल। जो फॉरेन रेमिटेंस बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको 6 मंथ की क्या चाहिए, 6 मंथ की रेमिटेंस हिस्ट्री चाहिए बैंक स्टेटमेंट की, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट वेरिएंट में देखें तो आपके पास रेजिडुअल वैल्यू का भी ऑप्शन मौजूद है। आरवी क्या होती है, आपकी जो गाड़ी आपने परचेज की है उसकी आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट के बाद यानी कि 5 सालों के बाद इकट्ठी पे कर सकते हो, ठीक है। आरवी वैल्यू ये आपको सहूलत होती है, लेकिन आरवी वैल्यू के नुकसान ये है कि आपको जो आरवी वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा ना, आपको वो 5 सालों के अंदर हर किस्त के अंदर शामिल होकर लगेगा आरवी वैल्यू के अंदर, ठीक है। ये रेजिड्यू वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख भी सकते हैं। उसके बाद पोस्ट बुकिंग, आप पोस्ट बुकिंग भी करवा सकते हो। अगर आपने पहले बुक की हुई है गाड़ी, ठीक है, आपको रिमेनिंग अमाउंट देनी है तो आप एमसीबी के जरिए पोस्ट बुकिंग भी लोन आप ले सकते हो। ऑप्शन आपके पास ये भी मौजूद है। उसके बाद अपग्रेड वाला ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, कोई भी आपसे प्लेंटी वगैरह नहीं ली जाएगी। लीज के लिए ऑल वेरिएंट आपके पास मौजूद होंगे तमाम कस्टमर के लिए, ठीक है। आप ये गाड़ी कोई भी किसी भी कंपनी की किसी भी मॉडल की आप खरीद सकते हैं। उसके बाद डेफर्ड इंस्टॉलमेंट यानी कि आपके पास प्लान मौजूद होगा उन कस्टमर के लिए जो 6 मंथ के टाइम्स के लिए, यानी कि उनके अगर डिले वगैरह हो जाती है या डिलीवरी गाड़ी की डिले हो जाती है तो उनके पास ये भी ऑप्शन मौजूद होगा डेफर्ड इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद स्पेशल सर्विसेज में क्या है, आपको एमसीबी क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपसे 1 टका भी नहीं लिया जाएगा जब तक आपकी लोन अप्रूव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपके पास टेक डिलीवरी ऑफ व्हीकल इमीडिएटली, यानी कि आप कभी भी अपने
ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने से बगैर ही अपनी पहले भी गाड़ी ले सकते हो। उसके बाद 160 प्लस ऑटो डीलरशिप अक्रॉस कंट्री इनके साथ लिंक्ड है, एमसीबी बैंक के साथ आप किसी से भी ले सकते हो। उसके बाद क्विक प्रोसेसिंग है आपके लिए, डेडिकेटेड ऑपरेशन टर्म्स इन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करना को तरीका बताऊंगा। उसके बाद आपके पास क्विक नो इंश्योरेंस भी आपके पास मौजूद है, ठीक है, एक्सपायरी एट द एक्सपायरी ऑफ लोन टेन्योर तक, ठीक है। उसके बाद इनके कंज्यूमर ऑफिसर कस्टमर वर्किंग इन सेंटर 11 मेजर सिटीज के अंदर अवेलेबल हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो मिनिमम जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट चाहिए वो क्या क्या है आपके पास। सीएनआईसी की कॉपी होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट शायद आपके पास फोटो होने चाहिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 मंथ से 1 साल तक के लिए। सैलरी स्लिप आपके पास मौजूद हो या फिर आपकी बिजनेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तब आप ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग है यानी कि जो आपसे मार्कअप वगैरह लिया जाएगा वो देख सकते हैं। अगर आप 1 से 5 सालों के लिए लेते हैं, अगर आप एमसीबी के अकाउंट होल्डर हैं, तब आपको 1 ईयर कीबोर्ड प्लस 4% देना पड़ेगा। अगर आप अकाउंट होल्डर नहीं है एमसीबी के, तब आपको 1 ईयर कीबोर्ड प्लस 4.5% देना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर 6 से 7 सालों के लिए आप लेते हैं, टेन्योर चूज करते हैं, तो आपको 5% देना पड़ेगा अगर आप अकाउंट होल्डर हैं। तो अगर आप दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, तब आपको 1 ईयर प्लस 5.5% आपको कीबोर्ड देना पड़ेगा, 7% भी देनी पड़ेगी, ठीक हो गया। उसके बाद शेड्यूल ऑफ चार्जेस में देख लेते हैं। शेड्यूल ऑफ चार्जेस डिफरेंट होते हैं, नए साल के आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो कार फॉर यू के शेड्यूल ऑफ चार्जेस प्रोसेसिंग फी जो है आपसे 800 रुपए तक की कर्ज की मंजूरी के बाद डाउन स्टेटमेंट के साथ कबूल वसूल दस्तीवाद के चार्जेस होंगे। नई गाड़ी के इस्तेमाल शुदा नई दरख्वास्त गुजार के लिए गाड़ी की कीमत असल पर, ठीक है। ये सारे चीजें आप मजीद देख सकते हैं, ठीक है। पहले दूसरे साल में बकिया साल का असल साल का रकम कितना देना पड़ेगा 8%, बकिया असल रकम का 6% देना पड़ेगा दूसरे साल में। तीसरे साल में आपको बकिया असल रकम का 3.5% देना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस की तस्दीकी सर्टिफिकेट के लिए आपको 500 रुपया सिर्फ देना पड़ेगा। उसके बाद आपको शशमाई स्टेटमेंट की नकल के लिए मुफ्त है आपकी। उसके बाद बाज अज वक्त अदायगी के चार्जेस आपको 1400 रुपया देने पड़ेंगे देर से की गई हर किस्त पर, ठीक है। देर अगर करते हैं तो आपको हर किस्त पर 1400 रुपया देना पड़ेगा। गाड़ी की दोबारा मलकियत के चार्जेस तीसरे फ्री की अदायगी के लिए असल पर 75,000 जो भी हो, ठीक है, आपको देना पड़ेगा। गाड़ी की दोबारा मलकियत पर अप्रेजल चार्जेस पर आपको तीसरी दफा क्या देना पड़ेगा, असल या 5,000 रुपया तक जो भी कम हो, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आपके पास गाड़ी की दोबारा मलकियत के पार्किंग वेयर हाउसेस चार्जेस आपको कितने देने पड़ेंगे, हर मौके पर कितना 5,000 आपको देना पड़ेगा। बाकी चीजें मुफ्त हैं। उसके बाद आपके पास कागजात के रेट्रोल चार्जेस 6 माह मुकम्मल होने के बाद 2,000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा और आपको 1,000 देना पड़ेगा एनओसी की नकल के अजरा के लिए, ठीक हो गया। ये थे कुछ, मैंने आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस भी बता दिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चीजें क्या है हमारे पास, आपके पास ये कार फॉर यू की अवेलेबिलिटी जो है, ये सर्वर जो है, ये ऑफर पाकिस्तान के सारे शहरों के अंदर मौजूद है। यहाँ पे मेंशन्ड है तकरीबन सारे ही शहर हैं, ठीक है। आप किसी भी ब्रांच में चले जाएं, ठीक है, आप इस कार फॉर यू एमसीबी कार फॉर यू के लिए अप्लाई कर सकते हो फिजिकल जाके, ठीक है। अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूं कैसे आपने अप्लाई करना है। ये थी मुकम्मल तकरीबन मैंने आपको डिटेल दे दी, ठीक है। आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। जब आपके सामने ये देख सकते हैं बिकम अ कस्टमर, यानी कि इसके ऊपर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, फिर आपने ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप अगर अकाउंट होल्डर हैं एमसीबी के, तो यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर देना है, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने चूज करना है कि आप कार फॉर यू ले रहे हैं लोन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कौन सी सिटी है वो चूज करेंगे, आपकी सिटी कौन सी है वो चूज करने के बाद आपने प्रेफर्ड करनी है ब्रांच कौन सी है, ठीक है। उसके बाद मैसेज में टाइप करेंगे मुझे जी कार फॉर यू के लिए लोन चाहिए, और फिर लास्ट में देखें तो आपको यहाँ पे सेंड वाला बटन होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो एमसीबी बैंक की तरफ चली जाएगी। वहां जाने के बाद वो खुद नुमाइंदा आपसे एमसीबी का राब्ता कर लेगा और कहेगा जी ये जो डॉक्यूमेंट लेके आप बैंक के अंदर आ जाओ, ठीक है, और अपना कर्ज के लिए अप्लाई कर जाओ। फिर आपको कर्ज कुछ ही दिनों के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये थी मुकम्मल वीडियो, आप कैसे
MCB कार फॉर यू ले सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड इंश्योरेंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लोज में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन अल्लाह हाफिज।